जीरो से बड़ा के लिए हम उठाएंगे जो सेकंड वाला है, दैट इज एन एक्स प्लस एम। ओके, क्लियर? तो रुको मैं ये स्टॉप शेयर करता हूं। उसमें हम पहला वाला उठाते, तो पहला वाला क्या था? पहला वाला था एम एक्स प्लस एन। दूसरे वाले में क्या था? एन एक्स प्लस एम। अब दोनों जगह पे क्योंकि सिंपल अलजेब्रिक लिमिट दिख रहा है और हम लोग लिमिट किस पे निकाल रहे होंगे? लिमिट निकाल रहे होंगे यहाँ पे x अप्रोचिंग 0, यहाँ भी x अप्रोचिंग 0, क्योंकि हम इस पॉइंट पे LHL और RHL निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, ये आ गया n, ये आ गया m। अब अगर हम चाहते हैं कि x अप्रोचिंग 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करे, तो गाइस वो तभी हो सकता है जब LHL एंड RHL दोनों बराबर हो। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या आ जाएगा? कंडीशन आ जाएगा m को n के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, m को n के बराबर होना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो आपका सेकेंड पार्ट है जहां पे दिख रहा है अब लिमिट x अप्रोचिंग 1 पे निकालना हमको। x अप्रोचिंग 1 मतलब एक बार 1 से छोटा, तो 1 से छोटा में देखो ये वाला पार्ट उठेगा nx प्लस m वाला, और n से बड़ा 1 से बड़ा में हम नीचे वाला उठाएंगे, राइट? तो सेम उसमें भी दिख रहा होगा आपको कि अब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो x LHL में n प्लस m हो जाएगा और RHL में भी वो n प्लस m हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x अप्रोचिंग 0 के लिए n और m बराबर होने चाहिए और x अप्रोचिंग 1 के लिए m प्लस n का वैल्यू मतलब देखो m प्लस n इक्वल होने का मतलब n और m दोनों सेम होने पड़ेंगे। LHL और RHL वहां पे सेम आ रहा है, राइट? तो फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट एग्जिस्ट करेगा? तो फॉर ऑल इंटीजर्स जहां पे m और n दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है कुंदन? कुंदन, ये हमने यहाँ पे देख लिया। सिमिलरली जब आप x अप्रोचिंग 1 पे निकालोगे ना, तो आपको LHL का वैल्यू m प्लस n आएगा, RHL का भी वैल्यू m प्लस n आएगा। तो वहां से फाइनली हम ये कह सकते हैं कि दोनों m और n को सेम होना पड़ेगा, तभी जाकर लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ओके चलो अब नेक्स्ट। तो गाइज शुरू करेंगे हम स्टैंडर्ड लिमिट्स के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट में ये फॉर्मूला देख लीजिए आप सबको, फॉर्मूला दिख रहा होगा, लिमिट x अप्रोचिंग a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि जो पावर है n या तो z प्लस होना चाहिए, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर अगर वो रैशनल वैल्यू है, अगर वो रैशनल वैल्यू है जैसे कि मान लीजिए 1/2 है या -1/2 है, तो उस केस में हमारा a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, उस केस में a को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये, वैसे बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पता है क्योंकि बहुतों ने मेरे को क्वेश्चंस इस पे बेस पूछे ऑलरेडी लास्ट 2-3 दिनों में। ठीक है, तो गाइज ये नोट कर लो, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज इसे नोट कीजिए और इसके बेस पे फिर क्वेश्चंस आएंगे। फटाफट नोट कर लो, बस 10-15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। खुद को मैं रैंडमली कुछ को पूछूंगा, वो खुद को अनम्यूट करके बताएंगे। ठीक है, खुद को वो अनम्यूट करके बताएंगे। सो अभिनव, आप इसका आंसर बताइए। अभिनव इसका आंसर बताइए क्या होगा?
अभिनव का आंसर आ चुका है 4 इंटू ए टू द पावर 3। आई होप गाइस सबका आंसर आ गया होगा 4 इंटू ए टू द पावर 3। देखो क्या होता, देखिए फॉर्मूला को इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो सारी चीजें उसी पोजीशन में है, बस n के जगह पे 4 आ गया। और अगर n के जगह पे 4 आ गया तो उसका आउटपुट भी हम वैसे लिखेंगे, तो 4 इंटू ए टू द पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाता 4 इंटू ए टू द पावर 3। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन। सो आदित्य राज, आदित्य राज इसका आंसर क्या होगा बताना। ओके आदित्य ने आंसर दिया है, आदित्य आंसर गलत है। हर्ष आंसर बताना, प्रत्युष आंसर गलत है। हर्षराज आंसर बताना। सो अभिनव अभी भी अभिनव आंसर गलत है, कुछ गलती कर रहे हो, प्लीज आइडेंटिफाई करो। ओके एवरीवन, आप सबको ही ना, हर्ष हाँ वो गलत है हर्ष। सो एवरीवन प्लीज ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस। इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आपके पास मैं 10 मिनट का टाइम देता हूं, 10 मिनट के बाद सारे क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो फॉर्मूला बताया उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड है और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक्स में जो हल्के हल्के अलग अलग टाइप से वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। अनिकेत आपका भी आंसर गलत है, ये कैसे हो रहा है अनिकेत, इससे मुश्किल क्वेश्चन आपने मेरे को पूछा था यार। प्लीज फॉर्मूला को ध्यान में रखो, फॉर्मूला क्या था आई थिंक आप वो उसे कैच नहीं कर पा रहे हो। प्रत्युष वो भी गलत है। ठीक है, तो मैं आपको देता हूं 10 मिनट का टाइम। 8:06 हो रहा है, 8:16 पे मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। ठीक है।
2 मिनट बचे हैं गाइस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन देन। मिली बताइएगा क्या आंसर आया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया मिली? मिली आर यू देयर? क्या आंसर आया? हाँ, आपको समझ नहीं आया? एक मिनट में वापस से एक चीज बताता हूँ। देखो मेरे क्या चीज आपको ध्यान रखना है, ये बोर्ड पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है? अभी तक हमने क्लास में पिछले क्लास का होमवर्क डिस्कस किया, उसके बाद यही से शुरुआत किया है। फॉर्मूला में देखो क्या है, अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं इस एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस एक्स टू द पावर n, ये वाला एक्सप्रेशन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस है। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है, मतलब देख सकते हो कि ऊपर नीचे भी, ऊपर x और a है, नीचे भी x और a है, लेकिन ऊपर में x का पावर में जो है वैल्यू n, a के पावर में भी वही आना चाहिए। और लिमिट किस पे निकाल रहे हैं? लिमिट निकाल रहे हैं x अप्रोचिंग a पे, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ ठीक से देखोगे तो उसी वैल्यू की तरफ, a की तरफ x अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेशन में मिली आपको अगर लिमिट निकालने के लिए पूछा जाए तो आपका सिंपल सा आंसर होगा n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये बाइनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला आता है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से ये फॉर्मूला आता है, डेरिवेशन देखने की जरूरत है नहीं। सो यहां बस यही फॉर्मूला है। अब जैसे कि मैंने इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था इन लोगों को, ये वाला, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीन पे देखो, ये क्वेश्चन दिया था, लिमिट x अप्रोचिंग a x पावर 4 माइनस a पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस है। तो ये नीचे फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ऊपर ये क्वेश्चन है। दोनों को कंपेयर करोगे तो बहुत इजीली दिख रहा है ना कि यार सब कुछ सेम है, फॉर्मूला में सब कुछ सही फिट बैठ रहा है, बस a के जगह पे 4 आ गया। तो उसी के अकॉर्डिंग में आपका जो आंसर आएगा, उस आंसर में भी आपको क्या रखना होगा? आंसर में n का वैल्यू बस 4 रखो, तो क्या आ जाता? 4 इंटू ए टू दावर 4 माइनस 1, तो वो बन गया 4 इंटू ए का क्यूब, ठीक है। बस यही क्वेश्चन कराया और यही फॉर्मूला कराया। इसके बाद से अब क्वेश्चंस का हम डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देख सकता हूँ कुछ लोगों का 1 का आंसर सही आया है। नहीं 1 नहीं होगा, हर्ष 1/4 नहीं होगा। अभिनव योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। चलो गाइस बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। आप जब सॉल्व कर रहे थे तो मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला पार्ट लिख लिया था टाइम बचाने के लिए, ओके। तो देखिए सबसे पहले, आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में है x माइनस 1 बाई एक्स पावर 1/4 माइनस 1।
अब हमने जो फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूला के हिसाब से पावर वाला जो चीज रहता है ऊपर रहता है एंड सिंपल x माइनस ए वाला फॉर्म नीचे आता है। तो जो चीज दिख रहा है यहाँ पे ये कहने के लिए उल्टा हो गया, राइट? अगर ये चीज ऊपर होती और x माइनस वन नीचे होता तो कोई दिक्कत नहीं होना था। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखो ये वाला चेंज हो जाता है। क्या किया, इसको इसके नीचे ले आया, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के भी नीचे ले आया उस फॉर्म में फिट बैठाने के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा x टू द पावर 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्म में जैसे ही बैठ गया गाइस तो एकदम तो वो फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है ना, कोई दिक्कत तो आई नहीं। अब देखो यहाँ से ये जो 1 है इस 1 का पावर में 1/4 लिख सकता हूँ। 1 के पावर में यहाँ पे 1 के पावर में 1/4 लिख सकता हूँ। तो अब ये एग्जैक्टली फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है कि नहीं अनिकेत, क्या ये अब एग्जैक्टली फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है? तो एग्जैक्टली फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ से n का वैल्यू हम 1/4 रखेंगे, n का वैल्यू 1/4। तो देखो वही n बाहर लाया, उसके बाद क्या आता है a आता है। यहाँ पे a की जगह पे क्या आया है 1, तो इसीलिए a की जगह पे 1 लिखा है। अब 1 के पावर में क्या आएगा n माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/4 माइनस 1 लिखा हुआ है। अब देखो 1 टू द पावर एनीथिंग तो यहाँ पे 1 ही देगा, यहाँ पे 1 ही देगा और यहाँ पे 1/4 है। तो ये जो 1/4 का 4 है ये ऊपर चला जाएगा, राइट? 1/4 का जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर कितना होगा 4 होगा। बहुत लोगों का आंसर 1/4 आया था। तो आप सबने यही गलती की कि लिमिट कैलकुलेट हुआ डिनोमिनेटर पे, लिमिट कैलकुलेट हुआ डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर में आउटपुट आया 1/4 का, तो 1/1/4 बनेगा, तो हमारा फाइनल आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला x, किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत? ओके, अगला देखते हैं। अभिनव सही है आपका आंसर। ये यहां पे देखोगे तो ये x पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 10 माइनस 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था जो मैंने आपको, नहीं प्रीति गलत है, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया था उसमें सीधा फॉर्मूला लग रहा था, n का वैल्यू 4 था। फिर ये दूसरा क्वेश्चन में क्या दिखा गाइस, ये जो क्वेश्चन पहला हम अभी किया इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पोजीशन इंटरचेंज हुआ, तो ये कैसे सॉल्व करना था आप लोगों ने सीख लिया। फिर आते तीसरा, यहाँ क्या दिखा आपको कि यार x माइनस 1 तो है ही नहीं, ना ही न्यूमरेटर के लिए है ना ही डिनोमिनेटर के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला तो लगाना है, बिना फॉर्मूला का तो हमें ये सॉल्व हम कर नहीं पाएंगे। तो देखो इसको कैसे चेंज किया, इसको देखो कैसे चेंज किया। हाँ अनिकेत, अनिकेत, अदिति, प्रत्युष, आप सबका आंसर सही है। तो यहां आप देख सकते हो क्या किया, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15। हाँ समरेश बोलो, लगता है अभी ज्वाइन किया है, अनम्यूट करना भूल गया। So x to the power 15 minus 1 to the power 15 divided by, मैंने क्या किया, एक न्यूमरेटर के लिए भी x minus 1 लिया और एक डिनोमिनेटर के लिए भी x minus 1 लिया। फायदा ये हुआ कि ऊपर नीचे हम x minus 1 ही रख रहे हैं तो अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा। वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एक्सप्रेशन और अ न्यू टर्म। यस कुंदन सही है, वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म। तो x पावर 15 माइनस 1 पावर 15 डिवाइडेड बाय x minus 1 और यहाँ पे x पावर 10 माइनस 1 पावर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। और दोनों पे लिमिट किस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो लिमिट कैलकुलेट हो रहा है x अप्रोचिंग 1 पे। अब ये करने का फायदा ये रहा कि अब देखेंगे अगर ऊपर वाले पार्ट में, तो ऊपर वाला पार्ट एग्जैक्टली फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, जहां पे n का वैल्यू 15 और a का वैल्यू 1 है, तो आएगा 15 इंटू a का वैल्यू 15 माइनस 1। नीचे देखेंगे तो n का वैल्यू 10, a का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 15/10, 15/10 हो गया आपका 3/2, ठीक है। मिली क्या, समझ में आ रहा है अभी?
फॉर्मूला को सिंपली कैसे यूज करना आइडिया हो रहा होगा अभी। ओके फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जानबूझकर तब नहीं लिखा था क्योंकि जहां भी लिखता वो आप लोगों को दिख जाता। वैसे इसका आंसर होता 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 6। हाँ तो अनिकेत, कुंदन, अभिनव, आप सबका आंसर सही है। पहले मैं 4 5 का डिस्कशन कर लेता हूं क्योंकि वो मैंने साइड में लिख दिया है थोड़ा। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ये क्वेश्चन है हमारा। इसमें लिमिट x अप्रोचिंग है x पावर 5 माइनस 8 पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस 8। इस चीज का लिमिट का वैल्यू पहले दे रखा है उन्होंने 405 और हमको पूछा है कि बताओ a के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, a के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल सा n का वैल्यू 5 दिख रहा है तो n इंटू a टू द पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 करते तो 4 आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5 टू द पावर 5 इंटू a टू द पावर 4 और यहाँ पे आया है 405। जब 5 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे गाइस तो 81 बन जाएगा। a का पावर 4 इज इक्वल टू 81, वहां से a इजीली आ जाएगा 3। लेकिन गाइस एक और गलती है, a का वैल्यू 3 भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि a का वैल्यू -3 भी हो सकता है। ठीक है आप याद कीजिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में क्या था, एक बार आपको दिखा देता हूं वापस से वो फॉर्मूला वाला। ओके तो देख सकते हैं स्क्रीन पे फॉर्मूला क्या था, या तो n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर अगर n रैशनल वैल्यू आ रहा है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है अगर n रैशनल वैल्यू आ रहा है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है सो अब वापस से बोर्ड पे आते हैं और आपको पता चलेगा कि यहां पे हम कौन सा आंसर रखेंगे। तो a इज इक्वल टू 3 में तो कोई दिक्कत है नहीं, बात करते a इज इक्वल टू -3। a इज इक्वल टू -3 जो होगा गाइस वो क्या कहते हैं, हमारा रैशनल वैल्यू हो गया। ठीक है और ये रैशनल वैल्यू रखने का कंडीशन क्या होता है कि ऊपर जो है सॉरी जो a होगा वो ग्रेटर देन, सॉरी ये वाली जो चीज है ये तो हमें ऑलरेडी क्या दिख रहा है, दिस n इज बिलोंगिंग टू n, n इज बिलोंगिंग टू n। अब अगर ये n कुछ रैशनल वैल्यू होता, रैशनल वैल्यू मतलब नेगेटिव होता, फ्रैक्शन होता, तो वो सारी चीजें कब पॉसिबल होती, तब पॉसिबल होती जब हमको पता होता कि a ग्रेटर देन 0 होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। फिलहाल अगर हम इसे सॉल्व करके a का वैल्यू -3 लिख दे तो वो काम यहाँ पे हो जाएगा गलत। ठीक है ये काम यहाँ पे हो जाएगा गलत, नेगेटिव नहीं होगा। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे रहेगा a का वैल्यू 3। ओके नहीं 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 एक्चुअली क्या था फॉर्मूला कि, हाँ दीदी बोलिए। फॉर्मूला कहता है कि आउटपुट में जो हम n into a to the power n-1 लिखेंगे उसमें n या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और n बिलोंग करेगा q को when a belongs a is greater than 0। ठीक है तो अगर हम यहां देखें तो n तो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है अब अगर n नेचुरल नंबर नहीं होता कुछ और होता तो उस केस में a को देखना है, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा तभी जाकर हम कोई दूसरा वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से a का वैल्यू यहाँ पे जो 3 से कोई दिक्कत नहीं है वैसे प्रैक्टिकली जो मैं देखता हूँ। पर्सनली मुझे लग रहा है कि 3 और -3 दोनों होना चाहिए। ठीक है बट एक बार मैं वेरीफाई करके आप लोगों को ना ग्रुप में बता दूंगा।
ठीक है, अभी मैं इसमें टाइम नहीं ले रहा हूं, इसको मैं ग्रुप पे बता दूंगा। पर्सनली आई फील 3 एंड -3 दोनों होना चाहिए। ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे अगर देखोगे तो टाइप क्या था कि x plus 2 whole power 3/2 minus a plus 2 whole to the power 3/2 divided by x minus a। तो यहां अगर आप सॉल्यूशन पार्ट को ना देखो, ठीक है, सिर्फ इधर देखोगे, आपको दिखेगा कि यार अभी तक हम ऐसे केसेस देख रहे थे जहां पे x अकेला है, a अकेला है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में x के साथ 2 आ गया, यहाँ पे a के साथ भी 2 आया। जो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज थी कि दोनों मतलब केसेस में सेम नंबर ऐड हुआ है, और नीचे क्या दिया उन्होंने, नीचे x माइनस ए दिया। तो बस हमें क्या करना था, हमें इसे इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि अगर बात करें फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला में आता था x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो यहाँ पे जो चीज होती थी वही चीज यहाँ पे है, और यहाँ पे जो चीज होती थी वही चीज यहाँ पे है। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको उसे इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेंज किया गया। न्यूमरेटर को तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, न्यूमरेटर वैसे का वैसा ही है। डिनोमिनेटर की बात करें तो x माइनस ए को बनाया मैंने x प्लस 2 माइनस ऑफ a प्लस 2, x प्लस 2 माइनस ऑफ a प्लस 2, ठीक है, और लिमिट किस पे निकाल रहे थे, x अप्रोचिंग a पे। अब गाइस आप खुद सोचिए, अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो दोनों जगह पे तो हम 2 ऐड कर सकते हैं ना। अगर x a को अप्रोच करेगा तो x प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा, x प्लस 2 अप्रोच करेगा a प्लस 2 को, है कि नहीं। जैसे अगर x अप्रोच कर रहे हैं 5 को, फॉर एग्जांपल x अप्रोच करेगा अगर 5 को, तो x प्लस 2 अप्रोच करेगा 7 को। तो सिमिलरली वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर x अप्रोच करता है a को तो x प्लस 2 अप्रोच करेगा a प्लस 2 को। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता था ना ये वाला, इसमें हम लिमिट किस पे निकालते थे, x अप्रोचिंग a पे। तो ये x इसको अप्रोच कर रहा होता है। तो अगर मैंने इसमें इस तरीके का चेंज लाया, ठीक है, इस तरीके का चेंज लाया, तो अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इसको अप्रोच भी करना चाहिए, तभी जाकर आप ये फॉर्मूला लगा सकोगे। एनीवेज क्वेश्चन में आपको जो ऐसे बोर्ड लेवल पे मिलेगा उसमें ये लिमिट चेंज करने का कोई टेंशन भी नहीं लेना होता है, बट समझने के लिए x अप्रोचिंग a था, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है x प्लस 2 अप्रोचिंग a प्लस 2। ये इसीलिए लिखा है ताकि सब कुछ फॉर्मूला में फिट बैठ सके। देख सकते हो x अप्रोचिंग a की जगह पे x प्लस 2 अप्रोचिंग a प्लस 2, मतलब इस फॉर्मूला में जहां जहां x है वहां x प्लस 2 आ गया, इस फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां पे a प्लस 2 आ गया। तो सारी चीजें वैसे ही फिट बैठ रही थी। n का वैल्यू हमारे पास कितना आया, 3/2 आया, तो वो 3/2 को हमने बाहर रखा, n फिर a लिखा, a/2 नहीं है, a का वैल्यू तो हमारे पास a प्लस 2 है ना, तो a लिखा a प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1। तो फाइनली ये क्या हो जाता, 3/2, ये 1/2 का मतलब रूट हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें, गौरव एक ही फॉर्मूला है स्टैंडर्ड ये वाले में, n into a to the power n minus 1, ये वाला फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचिंग है x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n into a to the power n minus 1, ये वाला। हाँ प्रत्युष सही था आपका आंसर। किसी को दिक्कत है, अनिकेत को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी लोग बता दो एक बार, क्या ये चीज आपको समझ में आया। समरेश आप बीच में आ रहे हो, बीच में जा रहे हो, और आई थिंक ये आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब ये आपकी पहली क्लास से लिमिट्स थी, हमने 6 क्लासेस 5 क्लासेस कर लिए, ये छठा क्लास है, तो पहले 5 वीडियोस देख लो। ओके, अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3,
ठीक है, अब दिया है ये वाला। सो आई होप आपको सारे अलग अलग जो टाइप्स है ना वो क्लियर हो रहे होंगे कि अच्छा इसमें ये अप्रोच रहा, उसमें वो अप्रोच रहा। ठीक है, नाउ अब आपको पता है कि यार ऊपर हमारे पास होना चाहिए था 2 टर्म, नीचे होना चाहिए था 2 टर्म, है कि नहीं? लेकिन ऊपर क्या दिख रहा है, 4 टर्म्स दिख रहे हैं। नीचे हमारा अभी भी फॉर्मूला में जैसे x माइनस ए आता है उसी तरीके से x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए? कितनों ने इसे सॉल्व किया है? आई कैन सी अनिकेत हैज गॉट द आंसर। प्रीति, क्या आपका आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए? प्रीति, क्या आपका आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए? आदित्य, यू गॉट द आंसर, वेरी गुड। कुंदन, सही है आपका आंसर। ठीक है, देखो क्या रहता है यहाँ पे, आपको दिख रहा हो कि जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर तो फिट बैठ रहा है, न्यूमरेटर को भी हमको उस फॉर्म में लेना पड़ेगा, राइट? तो क्या करेंगे, इसको मैं इंडिविजुअली ब्रेक कर देता हूं। देखो ये -3 दिया है और यहाँ पे 3x के टर्म है, -3 दिया है और 3x के टर्म है, तो इंडिविजुअली क्या मैं 1 1 1 तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? कुछ ऐसा बना सकता हूँ क्या? लिमिट x अप्रोचिंग 1 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि अब वो उस फॉर्म में थोड़ा दिखने लग गया, फॉर्मूला में थोड़ा सा दिखने लग गया कि वॉइस नहीं आ रहा अचानक। पता नहीं यार ये टेक्निकल इश्यूज कब क्या हो जाता है, 1 मिनट रुकिएगा। क्या अभी ठीक है? अभी ठीक है गाइस? तो आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में ऐसे -1 में डिवाइड करने का फायदा ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि अच्छा फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला में थोड़ा सा लाया जा सकता है, राइट? थोड़ा सा फॉर्मूला वाली चीज आ रहा है, क्लियर? अब इसमें हम क्या कर देंगे, हम इंडिविजुअली सबको ब्रेक कर देते हैं। तो x अप्रोचिंग 1, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। फिर इसको अलग से लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई x माइनस 1, और यहां लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये जो x क्यूब माइनस 1 है इसको मैं x क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूं। ओके, तो अब आप देख सकते हो ये तो ऐसे भी कैंसिल हो रहा है, फॉर्मूला भी लगाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, कैंसिल होके 1 आ रहा है। अब यहाँ क्या है, सेम फॉर्मूला में सब कुछ फिट बैठ रहा है, देखिए इसमें, लेकिन n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे तो हमारा आंसर आ रहा है +1,
और यहाँ पे आएगा प्लस, n का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 1 है, तो 3 into 1 to the power 3 minus 1. तो फाइनली ये 3, ये 1, ये 2, तो 3 plus 1 plus 2, ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 6. फाइनली आंसर हो जाएगा 6. अनिकेत पता नहीं वीडियो क्यों दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा लाइट का इशू दिख रहा है मुझे भी, बट आई थिंक काम चल जाएगा. ओके बाकी समझ में आया आप लोगों को ये इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए. ठीक है, तो गाइस दीज वर द 5-6 बेसिक क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला वाला. ठीक है, प्रैक्टिस और अपने एंड से कीजिएगा, मैं भी आपको होमवर्क दूंगा. अभी हम अगले टाइप पे चलते हैं. ठीक है, हार्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा यार, अभी है नहीं इसमें. और सारे क्वेश्चंस का गाइस सॉल्यूशन भी है जो हमने डिस्कस किया है, तो जब मैं ग्रुप पे पीपीटी डालूंगा वहां पे भी आप देख सकोगे. ठीक है, अब आते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट के ऊपर. तो स्क्रीन में देख सकते हो आप, एक्सपोनेंशियल लिमिट दो होते हैं. एक एक्चुअली देखोगे प्रैक्टिकली तो जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला ही हमारा इकलौता मेन लिमिट होता है. पहला वाला जो है वो सेकंड वाले का स्पेशल केस है जहां पे a का वैल्यू e रखा गया है. ठीक है, a का वैल्यू जहां पे e रखा गया है, तो ये नोट कर लो फटाफट. अगेन वो a पावर x है, तो इसका भी जो फॉर्मूला निकल कर आया है ये बाइनोमियल थ्योरम से आया है एक्सपेंशन करके. देखिए ये मेन फॉर्मूला है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x. ठीक है, अगर ऐसे भी अगर आप वैल्यू पुट करते हैं ना, देखो ये सारे के सारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म ही बन रहे हैं, क्योंकि जब आप x का वैल्यू 0 रखते हैं, a पावर 0 क्या बनता है? a पावर 0 बनता 1. तो ऊपर देखो क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है 1 माइनस 1 0. नीचे x का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 ही रहेगा, तो ऊपर 0 नीचे 0, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है. अब जब ये 0/0 का फॉर्म बनता है, लेकिन आपको इस तरीके का एक्सपोनेंशियल टर्म्स लिखने को मिल रहा है. एक्सपोनेंशियल टर्म्स क्या होता था आपको याद होगा, हमने फरवरी में e टू द पावर x वगैरह का ग्राफ देखा था, राइट? e क्या होता है? e तो कांस्टेंट है, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है. अब इसी e के जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट भी हो सकता था, हो सकता है 5, हो सकता है 10. तो ऐसे केसेस में अगर एक कांस्टेंट के ऊपर x लगा हुआ है, फिर उसमें से 1 माइनस किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय x है, ये एक्सप्रेशन है, और लिमिट हम निकाल रहे हैं x अप्रोचिंग 0 पे. तो ठीक से देखो तो इस एक्सप्रेशन में x 3 जगह यूज हो रहा है. एक यहाँ लिमिट कहां पे कैलकुलेट हो रहा है, दूसरा डिनोमिनेटर में x है, तीसरा कांस्टेंट के ऊपर जो पावर है उसमें x है. तो इन 3 जगह पे आपको x दिख रहा है. इस केस में आपका आंसर हो जाएगा log ऑफ a का लॉग कैलकुलेट किया जाएगा विथ बेस e. ठीक है, विथ बेस e. अब मान लीजिए इसी का स्पेशल केस क्या हो सकता था, इस केस में a तो अल्टीमेटली कांस्टेंट है, तो उसी a पावर x का ग्राफ और e पावर x का ग्राफ बहुत सिमिलर होता था. अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा, e पावर x का ग्राफ एंड a पावर x का ग्राफ बहुत सिमिलर होता है. ठीक है, स्लाइड चेंज होता है बिकॉज ऑफ द बेस. तो यहाँ पे अगर मैं a की जगह e रख दूं, e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, सब कुछ सेम दिख रहा होगा, बस a की जगह e रखा. तो इस फॉर्मूला में भी क्या होना चाहिए, फॉर्मूला में a की जगह पे e आ जाएगा, तो ये बन गया log e विद बेस e. अब आप बताओ log e विद बेस e कितना होगा, उसका वैल्यू तो
1 होगा ना, इसीलिए हमारा ये सेकंड जो ये फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली इसी से आया हुआ है, एकदम प्लेन एंड सिंपल। तो ये आप याद रखोगे, इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। इस पे बेस्ड ही ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आते हैं एक बार वापस से पीपीटी के ऊपर, देख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग a विद बेस e, और ऊपर a की जगह e आ गया तो राइट साइड में 1 है। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस फटाफट। हाँ ये क्वेश्चन, अच्छा ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया, चलो ये देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज, टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है, तो मैं एक बार आपको साथ ही साथ अगला वाला भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अगला वाला है लॉगल, तो अगला वाला है लॉगरिथमिक लिमिट्स। प्लीज इसका फॉर्म देख लीजिए क्या है फॉर्म। अगर हम लिमिट निकाल रहे हैं एक्स टेंडिंग टू 0 पे, जो चीज आपको ध्यान में रखना है, एक्सपोनेंशियल लिमिट एंड लॉगरिथमिक लिमिट दोनों में देखिए ये वाली जो चीज है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 पे ही निकाला जा रहा है। ठीक है, एंड इसमें क्या है, ln, ln होता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम वो लॉगरिथम जिसका प्रत्युष, वो स्क्रीन से वो हटाओ, नेचुरल लॉगरिथम जिसमें बेस e होता है। ठीक है, तो ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ln 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे x कहाँ है, जिस चीज लॉग जिसमें निकाल रहे उधर भी x दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी x दिख रहा है। ठीक है, तो वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस फॉर्मूला, राइट। इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला को देखोगे तो सेम उसी तरीके का दिख रहा है थोड़ा, a पावर x माइनस 1 था, और ये लॉगरिथमिक लिमिट में क्या है, लॉगरिथमिक लिमिट में ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स है। ठीक है, तो जहां पे भी आपको ln लगा हुआ दिखेगा, आपको लॉगरिथमिक लिमिट लगाना है। कैसे लगाना है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके पता चलेगा। तो पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला में अंतर देखिए, क्या है अंतर, यहाँ पे ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स था, अब x के जगह पे कोई एक फंक्शन आ गया, हो सकता है एक्स स्क्वायर होगा, हो सकता है x प्लस 2 होगा। समरेश मत करो, स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है मेरे को। तो x के जगह पे वो f ऑफ x आ गया। ठीक है, जैसे हो सकता है कुछ कोई भी एक्सप्रेशन हो सकते, तो फंक्शन ऊपर भी रहेगा, डिनोमिनेटर में भी रहेगा, और लिमिट के केस में भी हम कहां निकाल रहे होंगे, लिमिट निकाल रहे होंगे जहां पे वो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा होगा, वो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो दोनों केस में लिमिट का जो आउटपुट होगा गाइस वो 1 होगा, दोनों केस में लिमिट का आउटपुट 1 होगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो ये एक्सप्रेशन में क्या है, 1 प्लस, अगर मैं पीछे के साथ कंपेयर करूं तो 1 प्लस एक्स वाला सिंपल फॉर्म नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है 1 प्लस एक्स माइनस ए। तो जो x माइनस ए है इसको हम एक f ऑफ x मान सकते हैं, और वही चीज नीचे भी दिख रहा है, और यहाँ पे x अप्रोचिंग 0 है। अगर x a को अप्रोच करेगा, जैसे मान लीजिए अगर x 5 को अप्रोच करेगा, तो x माइनस 5 0 को अप्रोच करेगा, राइट। तो अल्टीमेटली ये x अप्रोचिंग 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारा सिंपल सा आंसर इस केस में क्या हो जाना चाहिए था, सिंपल सा आंसर हमारा होना चाहिए था यहाँ पे 1, क्योंकि एकदम ये क्लियर कट ये फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ये वाली चीज ठीक से देखो, f ऑफ x के जगह पे x माइनस ए को ध्यान से अगर एज्यूम करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस ए है, और एक बार आप इसका फटाफट सॉल्यूशन भी देख लो, दिख रहा है सॉल्यूशन में लिमिट 1 प्लस एक्स माइनस ए हमको दिया हुआ था, वो देखो x अप्रोचिंग a था, उसने x अप्रोचिंग a में a को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भेज सकते हैं सिंपल कांस्टेंट को। ठीक है, तो लिमिट x माइनस ए अप्रोचिंग 0 कर दिया, और ये प्रॉपर उस फॉर्मूला में फिट बैठ गया। x माइनस ए इज fx, यहाँ पे fx अप्रोचिंग 0 है, नीचे भी fx है, तो इसका आउटपुट 1 हो गया हमारा। ओके,
तो ये सिंपल सा लॉगरिथमिक लिमिट की क्वेश्चन और एक्सपोनेंशियल लिमिट जैसे कि ये था, तो इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि हमारा तो फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला में a पावर x माइनस 1 होता है और यहाँ पे दो a पावर x के फॉर्म में है। ये 3 टू द पावर 2x को भी a पावर x मान सकते हो, दूसरे वाले को भी a पावर x मान सकते हो, ठीक है। तो a पावर x दोनों में हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस वन डालना पड़ेगा। तो वही -1 यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख सकते हो क्या किया गया है, 3 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर 3x माइनस 1, दोनों जगह पे -1 डाला है और फिर उसको लिमिट का फॉर्मूला यूज करने के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, तो गाइज ये अभी मैं इसको यहीं पे एंड करता हूं। अगर ये चीज में किसको दिक्कत है प्लीज एक बार मुझे वहां बताना व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैं वहां पे समझा दूंगा, क्योंकि आपकी 9 बजे से क्लास है ना अगली वाली, इसलिए मुझे यहाँ पे अभी इस सेशन को खत्म करना पड़ेगा। अगर क्लास नहीं होती तो थोड़ा मैं एक्सटेंड कर सकता था, ठीक है। यस अनिकेत, वो फाइनली log of 3/2 कैसे होगा, वो नहीं होने वाला log of 3/2। 2x था ना ऊपर सर, एक बार और क्वेश्चन। हाँ 2x था। और साथ ही साथ इन लोगों ने एक गलती भी किया है फॉर्मूला में, log का बेस e होगा हर जगह पे, ठीक है, वो लिखा नहीं है हर जगह पे, यहाँ पे log का बेस e होगा। सर 9 बजे से हम लोग कहाँ क्लास? आपका कोई क्लास नहीं है क्या, रुको देख लेता हूँ, आई थिंक है यार, आपकी क्लास रहती है ना 7:30 के बाद। 6 का है तो भी 12 12 बजे 12 बजे। तब तो 10 मिनट मिल जाएंगे आराम से। ओके चलो, क्लास नहीं है तो फिर इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या था, log x अप्रोचिंग 0, पांच लोगों का मैसेज आया है। तुम मीटिंग बना के भेज देना ग्रुप पे। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, समझिए +1 -1 किया गया। तो यहां उन्होंने क्या किया, सबसे पहले न्यूमरेटर में +1 -1 करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 टू द पावर 3x माइनस 1। अब फिर उसके बाद इंडिविजुअल पे x को ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, ऐसे किया गया। अब आप देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला में हम लोग a टू द पावर x माइनस 1 बाई a लिखते x लिखते थे, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x लिखते थे, राइट। और जो हमारा क्वेश्चन है उधर a का वैल्यू तो 3 दिखा, लेकिन x के जगह पे 2x आ रहा है, राइट। x के जगह पे 2x आ रहा है तो मुझे नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए क्या किया मैंने, यहाँ एक 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी एक 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इस केस में भी
यहाँ पे 3x दिख रहा है लेकिन नीचे सिंपल सा x है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब उसका फायदा ये रहा कि इस पूरे का आंसर हो जाएगा हमारा log a के जगह पे 3, तो log 3 विद बेस e और 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे a की जगह पे 2 है, तो log 2 विद बेस e, तो 2 log 3 माइनस 3 log 2। ठीक है, क्लियर है गाइस? 2 log 3 विद बेस e माइनस 3 log 2 विद बेस e, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाता है। समझ में आया आपको अनिकेत? आपकी गलती क्या थी अनिकेत? क्या गलती की थी, पता चल गया? ओके, तो ठीक है गाइस, मैं यहीं पे सेशन एंड करता हूँ। हमारी एक्चुअली 9 बजे क्लास है, तो ये अकाउंट के थ्रू ही जाता है। ओके, तो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और कोई दिक्कत होगी तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देना, साथ ही साथ वो पीपीटी में आपकी ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। ओके, सो मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।